9 दिसंबर 1971 की सुबह की पहली किरणें पूर्वी मोर्चे पर फैलीं। भारतीय सेना और वायुसेना के जवान अपने पोस्ट पर खड़े थे, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी थी। अचानक खबर आई कि पाकिस्तानी सैनिक आशुगंज और भैरब के क्षेत्रों में अपनी रक्षा पंक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। यह खबर जितनी छोटी लगती थी, उतनी ही गंभीर थी, क्योंकि यह संकेत था कि दुश्मन भारतीय सेना की ढाका की ओर बढ़ती गति को रोकने के लिए तैयार है। मेघना नदी, जो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में फैली थी, भारतीय सेना की ढाका तक की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। इसकी चौड़ाई, तेज धाराएं और गहराई इसे पार करना बेहद कठिन बना रही थी। पुल उड़ा दिए गए थे और नामों की संख्या सीमित थी। भारतीय सेना को पता था कि पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ना लगभग असंभव था। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने कहा, हम रुकेंगे नहीं। अगर नदी पार नहीं हो सकती तो हमें इसे हवा में पार करना होगा। यह विचार जितना साहसिक था, उतना ही खतरनाक भी था। सेना और वायुसेना ने इस योजना को गंभीरता से परखा और तय किया कि Mi-4 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर भारी सैनिकों और उपकरणों को ले जाने में सक्षम थे। रात का अंधेरा, तेज हवाएं और नदी की धाराएं हर कदम पर चुनौती पेश कर रही थीं। हेलीकॉप्टर जब उतरते, सैनिक सुरक्षित भूमि पर उतरे और फिर वापस लौटते। हर सॉर्टी के साथ यह विश्वास बढ़ता गया कि साहस और रणनीति के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। पहले ही दिन रात के कुछ घंटों में भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि यह रणनीति सफल हो रही है। सैनिकों, हथियारों और गोला बारूद को एक एक करके दूसरी तरफ पहुंचाया गया। पाकिस्तानी कमांडरों को समझ में नहीं आया कि भारतीय सेना इतनी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को कैसे नदी पार करा रही है। 36 घंटों से भी कम समय में लगभग 4000 सैनिक और भारी उपकरण सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। यह न केवल सैन्य सफलता थी, बल्कि एक रणनीतिक चमत्कार भी था। सैनिकों की आंखों में उत्साह और गर्व की चमक थी। हर जवान जानता था कि यह रात उनके जीवन की सबसे कठिन और सबसे यादगार रात बन जाएगी। पाकिस्तानी सेना आशुगंज और भैरब बाजार में भारतीय बढ़त को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर भारतीय रणनीति इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि दुश्मन हैरान रह गया। पुल के उड़ जाने के बाद भारतीय सेना ने जो हवाई मार्ग अपनाया, उसने दुश्मन की हर योजना को नाकाम कर दिया। जैसे ही पहला दिन समाप्त हुआ, भारतीय कमांडरों ने अगले चरण की योजना बनाई। मेघना नदी को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को और अधिक संगठित तरीके से लागू किया गया। Mi-4 हेलीकॉप्टरों की टीम ने अपने मिशन के लिए रात भर तैयारी की। हथियार, गोला बारूद और सैनिकों की सूची की जांच की और उड़ान मार्ग का अंतिम निर्धारण किया। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टरों का पहला शॉट शुरू हुआ। नीचे तेज धाराएं और गहरी खाई थीं, लेकिन पायलटों ने अपनी कुशलता और अनुभव के साथ हर शॉट को सफल बनाया। सैनिकों ने हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही सुरक्षा क्षेत्र में कब्जा किया और फिर वापस लौटकर अगली उड़ान के लिए तैयार हुए। हर सॉर्टी में एक ही चीज स्पष्ट थी, यह मिशन केवल सैनिकों की बहादुरी का ही नहीं, बल्कि रणनीति की सफलता का भी प्रमाण था। कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्हें नदी के पार उतरते समय नीचे का दृश्य बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारी। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन लगातार चलता रहा और प्रत्येक उड़ान ने साबित किया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। दुश्मन को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय सैनिक इतनी बड़ी संख्या में और इतने सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ पायलटों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। एक पायलट ने कहा, हमें पता था कि यह मिशन जीवन और मृत्यु का सवाल है, लेकिन हमारी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सैनिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। 36 घंटों के भीतर लगभग 4000 सैनिक और भारी उपकरण नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से पहुंच गए। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य सफलता नहीं था, बल्कि भारतीय सेना की योजना, साहस और समर्पण का प्रतीक बन गया। सैनिकों का मनोबल बढ़ता गया और उन्होंने पूरी रात काम करते हुए दिखाया कि किसी भी असंभव कार्य को किया जा सकता है। पाकिस्तानी कमांडरों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारतीय सेना ने इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को हवाई मार्ग से पार करा दिया। भारतीय सेना की यह रणनीति दुश्मन के लिए असंभव प्रतीत हो रही थी और यह उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रहा था। अब भारतीय सेना का अगला लक्ष्य ढाका तक पहुंचना था। मेघना हेली ब्रिज ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिकों को गति मिल गई है, वे ढाका की ओर सीधे बढ़ सकते थे। भारतीय वायुसेना ने हर सॉर्टी और हर लैंडिंग के साथ उनकी मदद की। सैनिकों ने दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ते हुए टंगेल क्षेत्र में पहुंचकर आगे की तैयारी की।
टंगेल एयरबोर्न ड्रॉप की योजना बनाई गई ताकि पाकिस्तानी रक्षाओं को घेरा जा सके और ढाका तक पहुंचते हुए उनकी प्रतिक्रिया मुश्किल हो। हेलीकॉप्टरों ने भारी हथियार, गोला बारूद और सैनिकों को एयरबोर्न तरीके से छोड़ा। हर ड्रॉप के साथ भारतीय सेना ने दुश्मन की सुरक्षा रेखाओं को और अधिक कमजोर कर दिया। ढाका की ओर बढ़ते हुए भारतीय सेना ने हर गांव और मार्ग को सुरक्षित किया। सैनिकों ने सावधानीपूर्वक हर क्षेत्र में दुश्मन की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हमला उन्हें पीछे न ले जा सके। हर सैनिक की आंखों में दृढ़ता थी और हर कदम में साहस झलक रहा था। पाकिस्तानी कमांडरों ने देखा कि भारतीय सेना लगातार बढ़ रही है और उनके रक्षात्मक उपाय धीरे धीरे विफल हो रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ढाका की रक्षा अब लगभग असंभव हो गई है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी कमान ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका पर विजय प्राप्त हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ढाका के ऊंचे इलाके धीरे धीरे भारतीय ध्वज के साथ जागे। सैनिकों की आंखों में चमक थी, विजय की खुशी और कठिन सफर की संतुष्टि दोनों झलक रही थी। मेघना नदी अब केवल एक जलधारा नहीं रही, बल्कि साहस, विश्वास और रणनीति का प्रतीक बन गई। ढाका की विजय के तुरंत बाद भारतीय सैनिकों और पायलटों के व्यक्तिगत अनुभव सामने आए। कई सैनिकों ने बताया कि मिशन के दौरान उनके सामने डरावनी स्थितियां आईं, जैसे तेज धाराओं वाली मेघनजना नदी, अंधेरी रात में हेलीकॉप्टर से उतरना और दुश्मन की छुपी हुई गोलियों का खतरा। फिर भी हर जवान ने अपने डर को पीछे रखा और केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, ढाका तक सुरक्षित पहुंच। एक जवान ने याद किया कि हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते समय उसे यह लग रहा था कि नदी का हर लहर उसे निगल जाएगी, लेकिन पायलट और साथी सैनिकों का विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। इसी तरह पायलटों ने भी बताया कि उन्हें हर सॉटी में अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक भी पल में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। सैनिकों और पायलटों की यह बहादुरी ही इस मिशन की सफलता की कुंजी थी। उन्होंने दिखाया कि जब मानव साहस और मजबूत रणनीति मिलती है तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। सैनिकों ने कहा, हम नदी पार नहीं कर रहे थे, हम इतिहास लिख रहे थे। और सच में उन्होंने इतिहास लिखा। मेघना नदी अब केवल पानी की धार नहीं रही, बल्कि साहस, रणनीति और विश्वास का प्रतीक बन गई। इस ऑपरेशन ने यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर सही योजना, विश्वास और टीम वर्क हो तो कोई भी मिशन असंभव नहीं होता। भारतीय सैनिकों, पायलटों और कमांडरों की यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि साहस, समर्पण और रणनीति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अंततः मेघना नदी की विशालता, हेलीकॉप्टरों की उड़ानें, सैनिकों का साहस और अंतिम विजय, ये सब मिलकर उस युद्ध की सबसे बड़ी सीख बन गए। ये केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि मानव साहस, रणनीतिक सोच और अदम्य विश्वास का प्रतीक बन गई। जहां पवित्र विश्वास और मजबूत इरादा होता है, वहां कोई भी नदी बड़ी नहीं होती।